चाहे मर जाना लेकिन सावन के महीने में ये 6 गलतियां भूल से भी मत करना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अतः कौन कौन सी हैं वो 6 गलतियां जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र और खूबसूरत महीना होता है। यह महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जाता है। साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाली विवाह योग्य लड़कियां सावन सोमवार का व्रत अवश्य ही रखें, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार यानी 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही इस दिन अत्यंत शुभ योग भी बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य ही करें। 4 जुलाई को शुरू हो रहे इस बार सावन माह में भगवान महादेव की आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा बरसने वाली है। इस साल 8 सावन सोमवार व्रत रहेंगे। इसमें 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत हैं। सावन मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत किए जाएंगे। इसमें पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे का 24 जुलाई और चौथे सोमवार का 31 जुलाई। साथ ही पांचवें का 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत जो है वो 21 अगस्त और अंत में 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 59 दिन भगवान भोलेनाथ आपके घर में वास करने वाले हैं। अतः आप सभी दिल खोलकर भगवान महादेव की भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि यह शुभ संयोग पूरे 19 वर्ष बाद आया है। दोस्तों, भगवान शिव वैरागी और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शिव जी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तभी आप सावन के व्रत रखें, अन्यथा नहीं। सावन के महीने में ये 6 गलतियां किसी को भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां करने से आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। उन 6 गलतियों में से पहली गलती है कि जहां पर शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई प्रतिमा हो वहां आसपास चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब कोई आपके कमरे में चप्पल लेकर के प्रवेश करे तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर के अंदर नंगे पांव ही प्रवेश करें। दूसरी बात, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित माना गया है और ये भयंकर पाप की श्रेणी में भी आता है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म से हैं तो घर पे या बाहर किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ना लें और न ही किसी पूजा स्थल पर जाएं, क्योंकि देवीय शक्तियां आपसे नाराज हो सकती हैं, आप पर क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को स्पर्श करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां सभी शक्तियां सक्रिय अवस्था में रहती हैं। अगर घर में शिवलिंग वास्तु नियमों के आधार पर स्थापित किया गया हो और नियमित रूप से सुबह शाम शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती हो तो ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा रहनी ही चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन उस पर रोज जल अर्पित नहीं करते और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, हर रोज हर वक्त जल धारा का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित बिल्कुल भी ना करें। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बेर माना गया है, अतः शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल से भी ना करें। साथ ही शंख, हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल आदि भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा विस्तार से बता दूं कि अज्ञानतावश कई लोग शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे रख देते हैं, जिस कारण से परिवार के अंदर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही महाशक्ति क्रोधित भी हो जाती है। अतः शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे तो क्या, आसपास भी नहीं रखना चाहिए। पांचवी बात दोस्तों, मंदिर चाहे घर का हो या बाहर का, इस मंदिर में कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने शारीरिक संबंध बनाए हो या मांस मदिरा का सेवन किया हो। अतः अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना जाएं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। अतः ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर के ही जाएं। छठवीं बात, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखते तो हैं, लेकिन मंदिर में या मंदिर जाते वक्त आपके मन में किसी विपरीत लिंगी को देख करके गलत विचार या गलत ख्याल आते हैं, तो आपको सावन सोमवार का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इसको शास्त्रों में घोर पाप की श्रेणी में माना गया है, क्योंकि कोई भी व्रत रखने से पहले मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 गलतियां जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।